द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस दौर में लगातार उपद्रव व बवाल की कई तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जहां पथराव भी हो रहा है, मस्जिदों को फूंक दिया जाता है, पथराव किया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब पर गोदी मीडिया ने पहले ही तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बवाली और उपद्रवी घोषित कर दिया जाएगा। सरकारें खामोश बैठी हुई हैं और पुलिस प्रशासन का बुलडोजर लगातार खास समुदाय यानी मुसलमानों के घर दुकान पर चल रहा है। इन सब को लेकर कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब एक आवाज उठी है, आंदोलन की आवाज उठी है। 16 अप्रैल को यह आंदोलन बुलाया गया है। सबसे कहा गया है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए आइए। और यह सब किया गया है विदेशी धरती पर, यानी न्यूयॉर्क में एक बड़ा आंदोलन बुलाया गया है। यह एक बड़ा और करारा तमाचा उन लोगों के गालों पर है जो लगातार एक खास समुदाय को इस पूरे मसले में घसीटना चाहते हैं, उन्हें उपद्रवी और बवाली बता देना चाहते हैं, जबकि उनका घर, दुकान, मस्जिद सब लूट ली गई, तोड़ फोड़ दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने इन दिनों हाल फिलहाल में बहुत अलग अलग राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में मुख्य तौर पर ये देखा हुआ किस तरह से बवाली सड़कों पर उतरते हैं। उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ न केवल नारे लगाए जाते हैं, बल्कि गाने ऐसे बजाए जाते हैं जिसका विरोध हो और उसके बाद उपद्रव हो। और यही तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। जब जब विरोध किया गया, उस पर विवाद उत्पन्न किया गया, और उसके बाद ये उपद्रवी जो है, जो भगवा चोला ओढ़कर गुंडागर्दी करने पर आमादा है, जो हाथ में तलवार और त्रिशूल लेकर मस्जिद के सामने नाचते गाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके सरकार केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और यही एक वजह है जिसके चलते इनकी बर्दाश्ती की वजह से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखते देखते मसला पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, कल तक आंदोलन जो करते थे वो खामोशी की चादर ओढ़कर लेटे हुए हैं, लेकिन जो काम अब न्यूयॉर्क में किया जा रहा है उसने करारा तमाचा ऐसे ही लोगों की गाल पे मारा है जो खामोश बैठे हैं या फिर मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं या उन्हें बवाली उपद्रवी घोषित करने पर आमादा है। न्यूयॉर्क में बकायदा एक आंदोलन की नींव रखी गई है और उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक सीधे तौर पर यह है कि भारत में रहने मुसलमानों, जो मुसलमान रह रहे हैं भारत में, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें जो टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जमकर फजीयत होने लगी है। लोग सवाल भी पूछने लगे कि आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए और क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, ये सब खामोश क्यों बैठे हैं। और साथ ही मीडिया पर सबसे बड़ा कटाक्ष भी किया गया है। सबसे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन लिखा हुआ है, स्टॉप हिंदू मेजोरिटेरियन वायलेंस, यानी कि जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है उसका जो उपद्रव है उसको रोकने के लिए बुलाया गया है। स्टॉप जेनोसाइड इन इंडिया, हिंदुत्व किल्स। इसमें अलग अलग कंटेंट भी लिखे हुए हैं। कंडेम हिंदुत्व, स्पॉन्सर्ड कॉल फॉर जेनोसाइड एंड रेप। याद होगा आपको किस तरह से एक संत थे, उन्होंने बाकायदा कहा था कि वो संगत में बुलाएंगे, संगत यानी कि जो तमाम तरह के पंडाल लगते हैं, उसके बाद जो मुस्लिम महिलाएं उनके साथ रेप किया जाएगा, ये खुलेआम कहा जा रहा था। उस पर सरकारें खामोश हैं। इसके साथ लिखा है हिजाब बैन। कर्नाटक का हिजाब तो आपको याद ही होगा, हिजाब मामला, छोटी छोटी बच्चियां और उनको लगातार घेर लिया जाता था और उन्हें परेशान किया जाता था। उसको लेकर यह है कि हिजाब बैन पर है ये। इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम। याद होगा कि कर्नाटक के मंदिरों में, केरल के मंदिरों में मुस्लिम दुकानदार एंटर नहीं करेंगे, उसके अंदर आएंगे नहीं, वो अपनी सामान नहीं बेच सकते, कोई अपना बिरयानी की दुकान नहीं लगा सकता, वरना भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनका जो गुर्गा है वो उस दुकान को तोड़फोड़ देता है। ये तमाम चीजें लगातार इस देश के अंदर हो रही थी। यानी उनको इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने की जो तरीका है मुसलमानों को, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। बॉयकॉट हलाल, और हलाल का जो मसला है वो तो आपने देख ही लिया। वैसे तो ये मीट से बहुत परहेज करते हैं, लेकिन इस हलाल वाले मीट को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया था कि मुसलमानों का अलग, हिंदुओं का अलग। वैसे और इसके साथ खड़े नजर आए थे कई अंधभक्त भी और कई ऐसे भी जो खुद मीट का विरोध करते रहे। इसके साथ ही एंड एंटी मुस्लिम वायलेंस इन गोवा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों का जिक्र किया गया है कि कैसे मुसलमानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। ये आपको हम पूरा का पूरा परफॉर्मा दिखा रहे हैं जो इसका है। और ये जो बुलाया गया है 16 अप्रैल को, शनिवार को 11:30 बजे दिन में बुलाया गया है कि आइए वॉशिंगटन के स्क्वायर पार्क पर आइए न्यूयॉर्क सिटी में, और उसके बाद इनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। जो आवाज हमारे देश के अंदर उठनी चाहिए थी वो अब विदेशों में उठने लगी है। और इससे ज्यादा बड़ी फजीयत की बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि सरकार अगर समय रहते इस पर कार्रवाई कर लेती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की फजीयत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो चुप्पी साध रखी है, कोई मन की बात नहीं बोली जाती, ये बताने के लिए काफी है
कि किस तरफ देख रही है सरकारें। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये न्यूयॉर्क की धरती पर छेड़ा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने मात्र 4 से 5 दिन के मतलब हफ्ते भर के अंदर आपने देखा होगा, राजस्थान का करौली देख लिया होगा, मध्य प्रदेश का खारगोन और श्रृंगपुर देख लिया होगा, गुजरात का हिम्मतनगर देखा है, कर्नाटक का अलग अलग हिस्से में जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और इन तस्वीरों को लेकर जो कार्रवाई का दौर भी शुरू हुआ है उसको लेकर भी सवालिया निशान उठ रहा है। दरअसल सुचित्रा विजयन है, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और इस पोस्टर को रिलीज करते हुए लोगों से आह्वान किया है कि न्यूयॉर्क के स्क्वायर पार्क पर आइए शनिवार यानी कि 16 अप्रैल 11:30 बजे दिन में। और ये तमाम चीजें हैं जो अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हुए हो रही हैं, उन्हें गाली देने पर हो रही हैं। ये तमाम चीजों को रोकने के लिए एक आंदोलन छेड़ा जाए। उन्होंने लिखा है कि इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के लिए खड़े होना और लड़ना हमारा कर्तव्य है। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो कृपया शनिवार को सुबह 11:30 बजे वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में आए। हम चुप नहीं रह सकते। जो चुप्पी की चादर इस देश के अंदर ओढ़ रखी है उसको लेकर आवाज अब विदेशी धरती पर उठने लगी है, क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश के खारगोन में जिस तरह के एक विवाद उत्पन्न होता है, उपद्रव होता है, बवाल होता है और उसके बाद एक बुलडोजर निकलते हैं, कुछ सरकार के आदेश पर बुलडोजर निकलते हैं। बताया जाता है कि दंगाइयों के घर दुकान सबको तोड़ दिया जाएगा, तोड़ा भी जाने लगा। लेकिन जब पता लगा कि वो दुकानें सिर्फ उनकी तोड़ी जा रही हैं जो खान है, पठान है, इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, यानी जो मुसलमान है, सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि शुरुआत अगर उन्होंने की है तो इसका मतलब उन्हीं के घर तोड़े जाएंगे। दंगाई इसके अलावा कोई बचता ही नहीं है। इस देश में मुसलमान से बड़ा दंगाई कोई हो ही नहीं सकता। इस साबित करने की जरूरत की जा रही है, हिमाकत की जा रही है, हिम्मत की जा रही है। और इसी को लेकर आवाज अब विदेशी धरती पर उठने लगी है कि आखिर सिर्फ मुसलमान धर्म के लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। जबकि तस्वीरें बताती हैं कि गुजरात के हिम्मतनगर में तो मस्जिद के अंदर घुसकर आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। वहां दंगाइयों के घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता? क्यों राजस्थान के करौली में टारगेट करने की कोशिश नहीं की जाती? क्यों उनके मकान दुकान नहीं तोड़े जाते? क्यों मध्य प्रदेश के खारगोन से लेकर अब श्रृंगपुर में जिस तरह से दंगा फैलाने की कोशिश की गई, तलवारें हाथ में लेकर चीख पुकार की जा रही है, तलवार है, लगातार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बुलडोजर चलता? इन तमाम कार्रवाइयों पर अब सवाल उठने लगा है। यकीन कीजिए ये शर्म की स्थिति बन चुकी है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सवाल उठने लगे और इस देश के मुसलमान, इस देश के नागरिकों के लिए इस देश के अंदर आवाज ना उठकर विदेशों से आवाज उठने लगे। तो बताया जाता है, देखा जाता है कि संविधान हमारा किस तरीके से सुकड़ रहा है, लोकतंत्र के नाम पर किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून की। ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसके पर पूरी बर्दाश्ती प्राप्त है सरकारों की, जिन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।